तो अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए जॉन एक बार फिर से मैदान में आ चुका है। हेलो दोस्तों, सॉलिड स्टेट का हमारी तरफ से लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है और आज के क्लास में हमें 2 बातें करनी है, बस 2 ही बातें, ज्यादा नहीं। सो डोंट बी सो सीरियस। एक तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग को समझना है और उसके साथ साथ रेडियस रेशियो रूल, इस पर भी थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। तो ये 2 तरह की बातें। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, शॉर्ट में इसे हम लोग HCP भी कह देंगे। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, शॉर्ट में उसे हम CCP भी कह देंगे। तो जब भी HCP और CCP आए उसका फुल फॉर्म समझते रहो। एंड द रेडियस रेशियो रूल, ये 2 मुद्दे हैं अपने आज के क्लास के। तो अगर हमारे पास ढेर सारे एटम्स हो, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हो, तो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम बॉल की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो अब चलो मान लो ढेर सारे बॉल्स हैं और इन ढेर सारे बॉल्स को आपस में चिपका करके सजाते चले जाओ, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हो या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हो। इसमें भी सभी बॉल्स को हमने चिपका करके रखा है, इसमें भी चिपका करके रखा है, रैंडमली इधर उधर फेंका नहीं है, सजा करके रखा है। लेकिन दोनों सजावटों में, दोनों अरेंजमेंट्स में कुछ तो अंतर है, राइट? कुछ तो अंतर है। क्या अंतर फील कर पा रहे हो तुम? तो यहां पर क्या है, एक बॉल रखा, बगल में दूसरा बॉल रखा, फिर इसके ठीक नीचे तीसरा बॉल, इसके ठीक नीचे चौथा बॉल। जबकि यहां पर क्या है, एक बॉल रखा, दूसरा बॉल रखा और दोनों के रखने से जो बीच में गैप बन रहा है उस गैप को पूरी तरह से भरते हुए तीसरा बॉल रखा। तो ये अंतर है। यहाँ पर खाली जगह ज्यादा पड़ा हुआ है, बीच में देखो फालतू खाली जगह ज्यादा है, यहाँ पर बीच में फालतू खाली जगह कम है। तो जब तुम इस तरह से अरेंजमेंट करते हो तो इसे तुम नाम दे देते हो क्लोज्ड पैकिंग। ठीक, क्या नाम दोगे? क्लोज्ड पैकिंग। इस तरह से अरेंजमेंट करते हो तो इसे तुम नाम दे देते हो नॉन क्लोज्ड पैकिंग। एक हो गया क्लोज्ड पैकिंग, दूसरा हो गया नॉन क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग मतलब क्या? बीच में फालतू जगह कम से कम। नॉन क्लोज्ड पैकिंग बोले तो क्या? बीच में खाली जगह थोड़ी थोड़ी ज्यादा है। तो आज के क्लास में हमारा मुद्दा जो है मेनली क्लोज्ड पैकिंग से रिलेटेड है, हालांकि थोड़ी बहुत बातें इसकी भी होंगी। ये हमने सिर्फ एक लेयर बनाया, फिर इस एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे करते करते हम जो है ढेरों लेयर्स बना सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे हम ढेर सारे लेयर्स जो है बना डाले तो कुछ कुछ माहौल ऐसा हो जाएगा, ये देख रहे हो ना, बॉल्स का एक लेयर, फिर ये उसके नीचे दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। और इसी लेयर से हम लोग क्या करें, कोने पर से 8 बॉल्स को अलग करके देखें और इनके सेंटर्स को हम आपस में कुछ इस तरह से मिला दें तो हमें एक क्यूब जैसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, राइट? तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट या सिंपल क्यूबिक पैकिंग। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग नहीं कहा है। क्लोज्ड क्यों नहीं कहा है? क्योंकि तुम देख सकते हो, जैसे इन 4 बॉल्स को देखो, तो पहला बॉल, दूसरा बॉल, उसके ठीक नीचे तीसरा बॉल, इसके ठीक नीचे चौथा बॉल। तो क्लोज्ड पैकिंग नहीं है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। एक क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग भी होता है। तो यहां पर अभी ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग नहीं है। इस चीज को अच्छे से समझ के रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आगे आने वाला है। तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग, और इसमें से कॉर्नर पर से 8 बॉल्स को उठा करके हमने ऐसे देखा तो क्यूब बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, इसीलिए सिंपल क्यूबिक पैकिंग कह दिया। और अब आगे बढ़ो। तो अब हमारे पास क्लोज्ड पैकिंग, कुछ बॉल्स को हमने लगा करके एक लेयर बना रखा है, क्लोज्ड पैकिंग बना रखी है और इसी को कई बार रिपीट कर लिया है। यही वाला लेयर यहाँ भी है, थोड़ी थोड़ी दूरी बीच में ज्यादा कर दी है ताकि साफ साफ चीजें दिखते रहे और कोई बहुत मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि दूर रखना है कि चिपका कर रखना, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। थोड़ा सा दूरी बस इसलिए बढ़ा दिया है
ताकि जब अभी हम खेल तमाशा करेंगे तो चीजें बहुत ही हौच पौच हो जाएंगी, सब एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी। और आसानी से समझने के लिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी ज्यादा कर देते हैं तो बात ज्यादा आसानी से तुम्हें समझ में आए। तो इसमें अंतर नहीं है ना, दोनों सेम है। इसी को इसके बराबर समझा जाए और इसको इसके बराबर समझा जाए, और ऐसे ऐसे दो लेयर्स हमने ऐसे बना रखे हैं। अब क्या करें, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दे। जैसे हमने ये रेड वाला बॉल उठाया और उठा करके ये इसके ऊपर ऐसे रख दिया, और रखते समय ध्यान देना बीच में जो खाली जगह है ना, इसी के ऊपर उठा करके इसको रखा है। इसी तरह से एक और बॉल उठाया, उठा करके यहां पर रख दिया, फिर एक और बॉल उठाया, उठा करके यहां रख दिया, राइट। एक और बॉल उठा लिया, उठा करके यहां रख दिया, एक और बॉल उठाया, उठा करके यहां रख दिया। तो एक को कह देंगे ये हो गया अपना जो पीला वाला है वो हो गया लेयर ए, और ये जो लाल वाला है इसे कह दो ये हो गया लेयर बी। ए और ए के बाद बी, और इन सबको भी उठाकर किसी के ऊपर एक ही बार में पटक देते हैं। इन सबको भी उठा और उठा करके आप पटक दो। तो इस तरह से हमने दो लेयर्स बना लिए, लेयर ए और लेयर बी, राइट। ए और बी दो लेयर्स हो गए। फिर इन्हीं दोनों के ऊपर फिर से वापस ए, फिर से वापस बी, फिर से वापस ए, फिर से वापस बी करते करते ऐसे लाखों लेयर्स बना डालेंगे, और इसको बोलेंगे ये ए बी पैकिंग हो जाएगी। ए बी, और ये चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट। इस डॉट डॉट लगा देते हो, फिर आगे लिख देते हैं ए बी। कुछ ज्यादा ए बी न लिखे, दो बार लिखने से बात समझ में आ जाती है, और इतने डॉट्स भी लगाने की जरूरत नहीं है, 3-4 डॉट्स काफी है। तो ए बी पैकिंग, या फिर इसी को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP भी कहते हैं। और पैकिंग के बीच में देखो छोटे छोटे खाली जगह तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अगर इन खाली जगहों की बात थोड़ी करी जाए, जैसे हम क्या करें, ऊपर से ये 3 पीले वाले बॉल्स को पकड़ लाए तुम्हारे लिए। ये रेड वाला बॉल भी आ गया, इसको हटाओ यहां से। चलो भाई तुम अपने घर जाओ। ये 3 पीले वाले बॉल्स हमने पकड़ लिए, बीच में खाली जगह देख रहे हो, इस खाली जगह को हम कहते हैं ट्राइगोनल होल। होल की स्पेलिंग ये होगी ट्राइगोनल होल या वाइड। बीच में जो खाली जगह है ट्राइगोनल होल या ट्राइगोनल वाइड। इसी तरह से और भी बहुत सारे खाली जगह है। अगर हम यहां से कुछ इन बॉल्स को पकड़ करके तुम्हारे लिए बाहर लाए, अब की बार देखो हमने 4 बॉल्स को पकड़ा है, 3 बॉल नीचे वाले लेयर से और 1 बॉल जो ऊपर वाले लेयर से, और इन चारों के बीच में खाली जगह होगा। नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, कोई बात नहीं, हम इसको रिवर्स कर देते हैं। और फिर से 4 बॉल्स को पकड़ते हैं। इसे पकड़ना है, वो पकड़ने आता नहीं। फिर से 4 बॉल्स को पकड़ते हैं, और इस बार क्या किया है, 3 बॉल्स ऊपर वाले लेयर में और 1 बॉल नीचे वाले लेयर में। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। यहाँ बीच में खाली जगह दिखाई पड़ रहा है चारों के, इस खाली जगह को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल होल या वाइड। टेट्राहेड्रल होल या फिर टेट्राहेड्रल वाइड कह देते हैं। और खेल तमाशा आगे बढ़ाते हुए इसमें से कुछ इन बॉल्स को हम पकड़ करके जरा तुम्हारे सामने लाए। तीन बॉल्स नीचे वाले लेयर से ले लिए हैं और 3 बॉल्स ऊपर वाले लेयर से ले लिए हैं, और इन 6 बॉल्स के बीच में जो खाली जगह है इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल्स या वाइड। मतलब होल या वाइड कई सारे होंगे तब ना होल्स बोलेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इन पैकिंग्स के बीच में बहुत सारा खाली जगह है, और इन खाली जगहों को हमने 3 तरह से पहचाना। ट्राइगोनल 3 बॉल्स के बीच में,
टेट्राहेड्रल 4 बॉल्स के बीच में, ऑक्टाहेड्रल 6 बॉल्स के बीच में, राइट। इन होल्स या वाइड्स का करना क्या है? तो इन होल्स या वाइड्स का होता क्या है कि जैसे हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है, सपोज वी हैव NaCl, NaCl में सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन क्या करता है, ये ABC पैकिंग बना लेता है ना। अभी हमने ABC की बात नहीं की, AB की बात करी है, अभी ABC तक पहुंचते हैं। तो ये ऐसा पैकिंग बना लेगा। और सोडियम आयन क्या करता है, ये ऑक्टाहेड्रल होल्स के अंदर रहने को चला जाता है। कहने की बात यह है कि जो बड़ा वाला आयन होगा, यहाँ क्लोराइड आयन बड़ा है, सोडियम आयन छोटा है, ठीक। सोडियम आयन छोटा, क्लोराइड आयन बड़ा, Cl माइनस Na प्लस। सोडियम आयन थोड़ा छोटा है, क्लोराइड आयन काफी बड़ा है। तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, पैकिंग बनाएगा, AB पैकिंग नहीं, ABC पैकिंग, राइट। ABC पैकिंग बनाएगा। और ABC पैकिंग में भी इसी तरह के होल्स रहेंगे, उन होल्स के अंदर जो है सोडियम आयन जाकर के रहेगा। मतलब बड़ा वाला आयन पैकिंग बनाएगा, छोटा वाला आयन इन खाली जगहों के अंदर जाकर के रहने की कोशिश करेगा। दो तरह के पैकिंग हमने समझे, मतलब दो तरह के पैकिंग्स का भी नाम लिया, AB और ABC। तो AB को तो हमने समझा, जरा ABC को भी समझते हैं। यहां पर हमने तुम्हारे लिए बॉल के 3 लेयर्स बना रखे हैं, तीनों को एक दूसरे के ऊपर उठा करके रख दें। रेड वाले को उठाओ, येलो वाले पर जमा दो। तो 2 लेयर्स हो गए, समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें। एक A हो गया, एक B हो गया। अब ये जो ऑरेंज वाला है, इसको भी उठाओ, इसको इसके ऊपर उठा करके रख दो। तो ये तीसरा लेयर हो गया। तो ये ABC का इसको हम बोलेंगे। तीनों अलग अलग हैं। एक हो गया A, इस पीले वाले को कह दिया A, लाल वाले को कह दिया B, ऑरेंज वाले को कह दिया C। तो ABC 3 लेयर्स अपने पास हो गए। और इसी को बार बार रिपीट करते चले जाए तो ABC लाखों बार हो जाएगा। तो इसे ABC पैकिंग तुम कह दोगे। या फिर इसी को हम लोग क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, शॉर्ट में CCP भी कहते हैं। और ध्यान देना, पिछली बार हम लोगों ने क्यूब को खोज करके निकाला था, वैसे यहां पर भी मेहनत करो तो क्यूब को खोज करके निकाला जा सकता है। लेकिन इस पैकिंग के अंदर क्यूब को खोज करके निकालना ये खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छे का। तो यहाँ पर तुम्हारा तेल हम नहीं निकालेंगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ा फ्यूचर में। कभी तुम इतनी बात समझ पाओ, बात इतनी गहराई से समझ पाओ और तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा जाग ही जाए कि नहीं इसके अंदर क्यूब खोजना है, तो तुम खोज निकालोगे उस दिन। हमारे बताने से तुम्हें आने वाला नहीं है। ये किसी को भी कोई नहीं समझा सकता। ये तभी बात समझी जा सकती है जब पहले तुम्हारे अंदर, तो सामने वाला समझाएगा, समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी प्यास भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे अब चाहिए ही चाहिए, तब तुम इसको समझ पाओगे। तो आज की क्लास में हमें नहीं लगता कि इतनी प्यास अभी तुम्हारे अंदर होगी, और होगी तो तुम खोज निकालोगे अपने आप, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ABC पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP। और हम लोगों ने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने FCC यूनिट सेल पढ़ा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल इसी के अंदर होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो CCP जो है उसी में FCC भी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसी से बनता है। या ये दोनों इक्वल है, दोनों एक ही चीज को कहने का 2 तरीका ये भी कह सकते हो। तो इसके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूब कहाँ है, कैसे है, ये खोज करके निकालना। जैसा कि हमने कहा, ये खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। तो तुम्हारा तेल निकालने की जगह बस इतना करते हैं कि बता दिया कि यही दोनों सेम होते हैं। और कभी तुम्हारे अंदर इतनी प्यास जग जाए, खोजने का इतना मन हो जाए, तो तुम खोज निकालोगे, नो प्रॉब्लम। सो NaCl क्या करता है, NaCl में क्या होता है, Cl माइनस ABC इस तरह से पैकिंग बना लेता है। और इसमें भी होल्स है ना, इसमें भी खाली जगह खूब सारे हैं। और ये खाली जगह वही है जो पहले देखा था, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो सोडियम आयन क्या करेगा, ऑक्टाहेड्रल होल्स में आकर के रहने को जाएगा। सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल होल्स में रहने को जाएगा। तो पैकिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पैकिंग का सिग्निफिकेंस यही है, आयनिक क्रिस्टल्स में जो बड़ा वाला आयन होगा वो पैकिंग बनाएगा, और जो छोटा वाला आयन है वो होल्स के अंदर जाकर के बैठ जाएगा। तो सोडियम आयन आएगा या इस खाली जगह पर आकर के बैठ जाएगा।
अब मन में हमारे क्वेश्चन ये उठता है कि सोडियम आयन इसी में क्यों आकर के बैठा, टेट्राहेड्रल में या ट्राइगोनल में आकर के क्यों नहीं बैठ पाता है, इसमें क्यों बैठा, इसमें क्यों नहीं और इसमें क्यों नहीं। तो आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज वेरी सिंपल। ये होल छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये और भी बड़ा है, इसकी साइज छोटी, इसकी साइज बड़ी, इसकी साइज और भी बड़ी। तो अगर कोई बहुत ही छोटा आयन होगा तो इसमें आकर के बैठेगा। आयन थोड़ा बड़ा हो जाए, इसमें नहीं एडजस्ट कर पा रहा है, इसमें आकर के बैठेगा। आयन थोड़ा और बड़ा हो जाए, इसमें भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको इसमें आकर के बैठना होगा। तो कौन सा आयन किस होल में जाएगा वो आयन के साइज पर और वाइड के साइज पर डिपेंड करता है, जहां पर ये मैच कर जाए। अगर बहुत छोटा है तो इसमें, थोड़ा बड़ा हुआ तो इसमें, थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसमें, थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर हमें पैकिंग ही बदलनी पड़ेगी। एबी और एबीसी से काम नहीं चलेगा, फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो फिलहाल सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल होल में जाकर के बैठता है। क्यों? क्योंकि उसकी साइज ऐसी है। हम लोग अभी रेडियस रेशियो रूल पढ़ेंगे तो वहां पर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह से साइज के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन किस में जाकर के बैठेगा। तो फिलहाल जो है हम इन पैकिंग्स पर फिर से थोड़ा फोकस करते हैं। तो एबी पैकिंग और एबीसी पैकिंग, ठीक, ये दो तरह की पैकिंग्स को हमने समझा और दोनों ही पैकिंग्स में वाइड्स है। कैसे वाइड्स है? ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। और इन वाइड्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक बड़ा आयन, एक छोटा आयन, मतलब एक बड़ा आयन और एक छोटा आयन, तो जो बड़ा आयन है वो पैकिंग बनाएगा और जो छोटा आयन उन खाली जगहों में, होल्स में, वाइड्स में जाकर के बैठेगा। और किस तरह के वाइड में जाकर के बैठेगा ये हम रेडियस रेशियो रूल की मदद से पता लगा सकते हैं। ठीक, ओके। इन पैकिंग्स को थोड़ा हम 3 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं। ये देखो, एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी तरह से यहां पर भी कई सारे लेयर्स हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसे हम कहेंगे ए बी सी, ए बी सी। और ये जो अरेंजमेंट है ये बी, ये सी, फिर सॉरी ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो ये ए बी का रिपीटिशन है और ये ए बी सी का रिपीटिशन है। इसमें पहला लेयर देखो, दूसरा लेयर देखो, तीसरा लेयर देखो। बीच वाले लेयर में हमने 7 बॉल्स का सिलेक्शन किया, एक बीच में और 6 उसके चारों तरफ लगे हुए हैं, किनारे किनारे लगे हुए हैं। ऊपर वाले लेयर में हमने 3 बॉल्स को पकड़ा है। ये तीनों बॉल्स बिल्कुल इसके ऊपर, सेंटर वाले बॉल के ऊपर आकर के बैठ जाएंगे। और ये नीचे से जो 3 बॉल्स है ये भी जाकर के सेंटर वाले बॉल के साथ बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ऊपर वाले 3 बॉल्स का जो पॉइंट है, अगर तुम समझ रहे हो तो ये इस तरह से है और नीचे वाले 3 बॉल्स का पॉइंट कुछ इस तरह से है। तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। और वही चीज जब तुम इसमें देखोगे तो ऊपर वाले 3 बॉल्स का जो पॉइंट है और नीचे वाले 3 बॉल्स का पॉइंट है ये सेम है। तो ये ए है तो ये वापस ए हुआ। तो ए बी, ये ए बी पैकिंग है और ये एबीसी पैकिंग है, राइट। इसको हम लोग सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और इसको हम एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहेंगे। हम इसमें हेक्सागोन देख भी सकते हैं ना, जैसे हम क्या करें कि इनके सेंटर्स को आपस में ऐसे मिला दें, ऐसे एक हेक्सागोन बनेगा। इसी तरह से यहां पर भी हम इनके सेंटर्स को मिला दें तो हेक्सागोन बनेगा। फिर इन दोनों हेक्सागोन्स को आपस में ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, तो ये एक हेक्सागोनल यूनिट सेल बन गया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग वाला यूनिट सेल एचसीपी। तो इसमें हेक्सागोन्स देखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसमें क्यूब देखना ये उतना आसान नहीं है। तुम तभी देख पाओगे जब तुम्हारे अंदर बहुत जोर से प्यास जगी होगी, नहीं मुझे ये क्यूब देखना है, तब तुम देख पाओगे। ये हमारे दिखाने से तुम्हें दिखने वाला नहीं है, इसीलिए हम भी कोई फालतू कोशिश नहीं करेंगे। तो सीसीपी 3D में कुछ ऐसा दिखेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में कुछ ऐसा। कुछ बॉल्स को हमने पकड़ा ना, बहुत ढेर सारे बॉल्स लगा देंगे तो फिर कुछ भी समझना मुश्किल हो जाएगा। कुछ बॉल्स को हमने पकड़ा और तब हम जाकर के क्लियर कर पा रहे हैं। सेलेक्टेड बॉल्स को पकड़ा ताकि हमारी बात क्लियर हो सके। तो एबीसी ऐसा दिखेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, और एबी जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखते हैं। ये जो सेंटर वाला बॉल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जरा खोजो। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंटर वाले बॉल को चारों तरफ से कितने बॉल्स ने पकड़ रखा है। किसी भी बॉल को, मतलब वो बॉल्स कितने बॉल्स के बीच में दबा हुआ है, कितने बॉल्स ने उसको चारों तरफ से पकड़ करके बीच में रखा हुआ है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो अगर इस सेंटर वाले बॉल को देखा जाए तो 6 बॉल्स तो यहीं पर इसको पकड़े हुए हैं,
नीचे से ये 3 बॉल्स भी इसको पकड़ करके बैठे रहेंगे, ऊपर से 3 बॉल्स ये भी इसको पकड़ करके बैठे रहेंगे। तो हम कह सकते हैं ये जो सेंट्रल वाला बॉल है इसको कुल मिलाकर के 12 बॉल्स ने पकड़ करके बीच में बैठा हुआ है। तो ये जो सेंटर वाला बॉल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे 12। और केवल सेंटर वाला ही नहीं, किसी भी बॉल को हम पकड़ ले, पूरे पैकिंग में किसी भी बॉल को पकड़ ले, सभी बॉल्स एक ही जैसे और सभी बॉल्स के अराउंड एक ही जैसा सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए है, हम लाखों लाखों बॉल्स एक साथ लगा दे और फिर उसमें से किसी भी एक बॉल को पकड़ करके देखेंगे तो 6 बॉल्स उसके चारों तरफ सेम लेयर में, 3 बॉल्स ऊपर वाले लेयर से और 3 बॉल्स नीचे वाले लेयर से, कुल मिलाकर के 12 बॉल्स जो है उसको उस तरह से पकड़ करके बैठे हुए मिलेंगे। किसमें? एबीसी में। एबी में भी वही बात है, एबी में भी वही बात होगी, एबी में भी ये सेंटर वाला बॉल, 6 बॉल्स सेम लेयर में, 3 बॉल्स ऊपर से, 3 बॉल्स नीचे से, कुल मिलाकर के यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। तो दोनों ही पैकिंग्स में किसी भी बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप चेक करेंगे तो 12, मतलब प्रत्येक बॉल को 12 बॉल्स ने पकड़ करके सेंटर में जमा करके रखा हुआ है। इस चीज को हम समझे। फिर छोटा सा क्वेश्चन क्या, जस्ट ऐसे, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एबी एबी एंड एबीसी एबीसी पैकिंग, इन दोनों की पैकिंग इफिशियंसी क्या है? मतलब कितना जगह, टोटल जगह पूरी तरह से भरा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा बीच में खाली जगह है, तो कुछ परसेंट जगह भरा होगा, कुछ परसेंट जगह खाली होगा, तो कितना परसेंट जगह भरा हुआ है वही पैकिंग इफिशियंसी है। तो दोनों ही सिचुएशन में जो पैकिंग इफिशियंसी है वो है 74%। ठीक, दोनों ही सिचुएशन में पैकिंग इफिशियंसी 74%। जैसा कि हमने कहा कि सीसीपी को ही हम एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और जब हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था, वहां पर हम लोगों ने सीखा था, कैलकुलेट भी करके देखा था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग इफिशियंसी आती है 74% आती है। तो उसी तरह से अगर कोशिश किया जाए तो इसमें भी 74% प्रूव किया जा सकता है। तो दोनों की पैकिंग इफिशियंसी सेम है, दोनों में 74% जगह भरा हुआ है और बाकी 26% जगह वो तरह तरह के वाइड्स के रूप में, तरह तरह के होल्स के रूप में खाली पड़ा हुआ है। उसमें ट्राइगोनल वाइड्स भी है, उसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स भी है, उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी है। तो तरह तरह के वाइड्स के रूप में 26% जगह खाली है। तो 74% जगह ऑक्युपाइड बाय बॉल्स एंड 26% जो है वो जो है प्रेजेंट एज होल्स। जो भी होल्स है वो 26% जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं टोटल। और इतना सब समझने के बाद अब एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इनफैक्ट कोशिश है कि इस क्वेश्चन के जरिए भी तुम्हें कुछ मैसेज दिया जाए। तो क्वेश्चन को चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला तो कि 3 एलिमेंट्स हैं, x है, y है, z है, तीनों कंबाइन करते हैं इन सच अ वे दैट x फॉर्म्स CCP। x क्या कर रहा है? CCP बना ले रहा है। y कहा जाएगा? y ऑक्युपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जाएगा। और ये ऑल को भी समझना है, सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में। z ऑक्युपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स, z कहा जाएगा? ऑल टेट्राहेड्रल वाइड्स, सभी टेट्राहेड्रल वाइड्स में जाकर के रहेगा। और अगर इतना हमें पता हो तो क्या हम बता सकते हैं व्हाट विल बी सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा ये मेरे को पता लगाना है। तो कैसे कैसे पता लगाएंगे? लेट अस ट्राई। x बना रहा है HCP, तो x ने बनाया HCP, y ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक, 100%, ठीक लिखा था ना, क्वेश्चन में दिया था y ऑक्युपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो इसीलिए 100% कर दिया। z टेट्राहेड्रल वाइड्स और वो भी 100%। अब हमें जो समझना है वो हमें ये समझना है कि अगर हम कुछ बॉल्स, जैसे मान लो 1 लाख बॉल्स या 1 करोड़ बॉल्स या और भी तुम संख्या बढ़ा लो, खूब ढेर सारे बॉल्स को मिला करके हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बना ले, या फिर हम क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बना ले, दोनों में से जो भी पैकिंग बनाना चाहते हो वो पैकिंग बना लो। पैकिंग के अंदर टेट्राहेड्रल होल्स भी हैं, ऑक्टाहेड्रल होल्स भी। कितने होल्स होंगे? दोनों तरह के जो पैकिंग्स हैं उनके अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल होल्स और कितने टेट्राहेड्रल होल्स? तो प्रत्येक बॉल के पीछे
जैसे ही तुम कोई भी एक एटम रखोगे, तुमने एक्स का कोई भी एटम लिया, ठीक, तो एक्स के प्रत्येक एटम के पीछे इसका तुमने एक एटम जो है पैकिंग में जैसे ही रखा, प्रत्येक एटम के पीछे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बन जाता है और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स बन जाते हैं। जैसे ही तुम कहीं पर एक एटम रखोगे, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड और दो टेट्राहेड्रल वाइड्स, तो कहने का मतलब है अगर तुमने 1,00,000 एटम्स को मिलाकर के पैकिंग बनाई है तो उसके अंदर 1,00,000 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और 2,00,000 टेट्राहेड्रल वाइड्स, क्योंकि प्रत्येक बॉल के पीछे एक ऑक्टाहेड्रल और दो टेट्राहेड्रल, तो जितने भी बॉल्स तुम रखोगे ठीक उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और उसका 2 गुना टेट्राहेड्रल वाइड्स ये जनरेट हो जाते हैं। तो अगर हम, चलो मान लेते हैं कि हमने क्या किया, पैकिंग बनाते समय एक्स के 100 एटम्स को इस्तेमाल किया, तो 100 एटम्स को इस्तेमाल करोगे और इस्तेमाल करके तुम HCP बना रहे हो, तो इस HCP के अंदर 100 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे और 200 टेट्राहेड्रल वाइड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब स्टेटमेंट ये था कि जो Y है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के अंदर जाकर के रहेगा। मतलब कहीं मूवी लगी है, सिनेमा हॉल में 100 सीट है, सभी सीटें पूरी तरह से भरी हुई हैं, तो हम कह सकते हैं दर्शक भी 100 तो होंगे ही होंगे। अगर 100 सीट है, पूरा सीट भरा हुआ है, तो जितना सीट उतना दर्शक, 100 सीट्स तो 100 दर्शक। तो अगर सभी सीट्स पर, सभी वाइड्स पर एक एक Y को ला करके बैठाया जाए तो हम कह देंगे कि 100 एटम्स Y के होने ही चाहिए, कि सभी सीट्स भरी हुई हैं। इसी तरह से जो टेट्राहेड्रल सीट्स हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं, उन पर कौन बैठा है? Z। कितना सीट भरा है? फुल, पूरा सिनेमा हॉल भरा हुआ है, तो 200 सीटें हैं तो 200 दर्शक भी होंगे। तो ये जो है हम कह सकते हैं 200 एटम्स Z के होंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X 100, Y 100, Z 200। इनका सिंपल रेशियो निकालो तो 1:2, तो X एक बार, Y एक बार, Z 2 बार, और यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला, और हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और टेट्राहेड्रल वाइड्स के बारे में समझते हुए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी कुछ इसी तरह का है। इस बार अपने पास 3 एलिमेंट्स फिर से है, x, y, z, कंबाइन इन सच अ वे दैट दे फॉर्म HCP। फिर से HCP बना रहे, चलो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बदल देते हैं, CCP कर देते हैं। पिछली बार HCP था, राइट, पिछली बार HCP था, इस बार CCP कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Y ऑक्युपाइज 50% octahedral wides, Z occupies 75% tetrahedral wides. What will be simplest formula of the compound? तो फिर से समझते हैं, x, y, z 3 चीजें हैं, x, y, z। x क्या कर रहा है? CCP। y कहा जाएगा 50% ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, मतलब जितनी सीट्स हैं उनमें से 50% सीट्स भर जाएंगी और 50% सीट्स पर कोई जाकर के नहीं बैठेगा। Z क्या कर रहा है? 75% टेट्राहेड्रल वाइड्स, मतलब जितनी सीट्स हैं उसमें से 75% भर जाएंगी और बाकी की सीट्स खाली पड़ी रहेंगी। तो चलो हम मान लेते हैं कि x का 100 एटम्स, x का हम मान लेते हैं कि x जो है उसके 100 एटम्स लेकर के हम बात को शुरू कर रहे हैं, और ऐसा करेंगे हम इसका CCP बनाएंगे, और ऐसा करने से 100 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, 200 टेट्राहेड्रल वाइड्स, और इस 100 का तुम निकाल लो 50%, क्योंकि 50% सीट ही भरी हुई है, तो 100 का 50% निकालोगे तो 50 आ जाएगा। 200 का निकाल लो 75%, तो इसका जब तुम 75% निकालोगे तो 150 आ जाएगा। मतलब 100 में से 50 सीटें भरी हुई हैं, 200 में से 150 सीटें भरी हुई हैं। इन 50 सीटों पर कौन बैठा है? Y। तो Y की संख्या हो गई 50,
इन 150 सीटों पर कौन बैठा है? Z। तो Z के एटम्स की संख्या हो गई 150। तो X कितनी बार हो गया? हमने 100 मान करके चला था, तो X हो गया 100। Y कितनी बार हो गया? 50। Z कितनी बार है? 150। और सिंप्लीफाई कर लो, 50 से तीनों कट जाएंगे, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50 गुणे 3 150। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है X2YZ3। तो इस तरह से अगर हमें ये पता रहे कि कौन सा पैकिंग बनाया है, कितना परसेंट ऑक्टाहेड्रल वाइट्स भरे हुए हैं, कितना परसेंट टेट्राहेड्रल वाइट्स भरे हुए हैं, और उन वाइट्स के अंदर कौन कौन रहता है, तो इसको हम आसानी से एनालाइज करके फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कंपाउंड है उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस को पकड़ा जाए। इन क्रिस्टल ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड एटम्स फॉर्म एट Cp, कि अगर गोल्ड का क्रिस्टल, जैसे गोल्ड का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाए, हमारे पास कोई सोने की चेन वगैरह हो, अंगूठी वगैरह, उसी को उठा लो, वो गोल्ड का क्रिस्टल मान लो, छोटे से टुकड़े में अरबों खरबों गोल्ड के एटम्स होंगे, और वो उनका अरेंजमेंट क्या है? HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द गोल्ड एटम? तो HCP बोले तो AB पैकिंग, ऊपर जो हमने समझा था, तो यही वाली पैकिंग है। इसमें किसी एक गोल्ड एटम को पकड़े तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मतलब चारों तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे से मिलाकर कितने गोल्ड एटम्स ने उसको सेंटर में पकड़ रखा है? तो आंसर है 12। कैसे 12? 6 अपने लेयर में, 3 ऊपर से, 3 नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल फॉर्म्स क्रिस्टल्स विद क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। एक दूसरा मेटल है, चलो इस बार गोल्ड नहीं है, कोई दूसरा मेटल लाइक सिल्वर, आयरन, कुछ भी ले लो, वो CCP बनाता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से पता लगाना है। तो क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग मतलब A B C A B C, और कोई भी एक एटम को देखेंगे कितने एटम्स ने उसको बीच में दबा करके रखा हुआ है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने समझा था, फिर उसी चीज को फिर से अप्लाई कर डालो। 6 एटम्स सेम लेयर में, 3 एटम्स ऊपर से, 3 एटम्स नीचे से, तो कुल मिलाकर के आंसर इज अगेन 12। तो इस तरह के फालतू क्वेश्चंस अगर आए, वी कैन डील नाउ। और अब बात करते हैं थोड़ा रेडियस रेशियो रूल की। रेडियस रेशियो रूल तो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने भी समझा है कि अगर NaCl है तो NaCl में सोडियम आयन क्या करेगा? NaCl है Na प्लस, Na प्लस एंड Cl माइनस। Cl माइनस काफी बड़ा है, सोडियम आयन उसके सामने छोटा है। ये क्या करता है? ये CCP बनाता है, और ये जो है ऑक्टाहेड्रल होल्स में जाकर के रहता है। तो कैसे पता चलता है कि ऑक्टाहेड्रल होल्स में जाकर के रहता है? तो एक तो है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, कुछ खोजें, निकालें, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो तो NaCl का एक छोटा सा टुकड़ा ले, खूब पावरफुल माइक्रोस्कोप लगा करके देखे तो शायद हमें समझ में आ जाए कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। और दूसरा तरीका है कि फिर उस देखने के बाद हम क्या करें, हम कुछ फॉर्मूले वगैरह सेट कर दें, और उन फॉर्मूलों की मदद से कोई दूसरा बंदा, अब हर बंदा उतना पावरफुल माइक्रोस्कोप उठा करके लाए और हर बार चेक करे, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोगों ने रिसर्च किया, खोजा, जाना, और उसको जानते हुए कुछ उसको देख करके कुछ फॉर्मूले सेट कर दिए, और उन फॉर्मूलों की मदद से अब हम भी इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली तो माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहे, लेकिन हम इनडायरेक्टली फॉर्मूलों की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा बंदा कौन से होल में जाकर के रहेगा। तो क्लोराइड आयन CCP बनाएगा, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल होल्स में जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? तो हम दोनों का रेडियस ले लिए, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, या फिर और एक्यूरेटली कहना चाहो तो रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन, जो छोटा वाला आयन है उसका रेडियस पकड़ लो, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लार्जर आयन। इस दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालो। जैसे सपोज सोडियम आयन हम कह दें, इसकी साइज जो है 120 पिकोमीटर है,
क्लोराइड आयन, इसकी साइज जो है 200 पिकोमीटर है, और दोनों को डिवाइड कर लें तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 को 20 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आ जाएगा। तो ये रेडियस का रेशियो आ गया, और इस रेशियो की मदद से जैसा फॉर्मूला सेट किया गया है, हम लोग भी सेट कर सकते हैं। फॉर्मूला जो है कैसे बनाया गया इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्राइगोनोमेट्री वगैरह यूज करके इजीली हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पता करने की जगह सीधा सीधा जो है समझने जा रहे हैं। रेडियस का रेशियो ऐसा आ गया, तो अगर रेडियस का रेशियो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, स्मॉल आर क्या है, छोटे वाले आयन का रेडियस, कैपिटल आर क्या है, बड़े वाले आयन का रेडियस, ये रेशियो अगर 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच में आ जाए तो स्मॉलर आयन गोज इनटू, कह दो ट्राइगोनल वायड, ये ट्राइगोनल वायड के अंदर जाकर के रहेगा। अगर ये रेशियो 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में आ जाए, देन स्मॉलर आयन गोज इनटू टेट्राहेड्रल वायड। अगर ये रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में आ जाए, तब जो अपना छोटा वाला आयन है इट गोज टू ऑक्टाहेड्रल वायड, ये ऑक्टाहेड्रल वायड के अंदर जाकर के रहेगा। मतलब ये वायड छोटा, ये वायड बड़ा, ये वायड और बड़ा, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अगर हमारा आयन बहुत छोटा है तो इसमें आकर के रहेगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो इसमें आकर के रहेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसमें आकर के रहेगा, ठीक। और बड़ा हो जाए तो अब इससे काम नहीं चलेगा। छोटा था तो इसमें भेज दिया, जाओ बेटा इसमें पढ़ करके आओ। थोड़ा बड़ा हुआ दूसरे स्कूल में, थोड़े बड़े स्कूल में नाम लिखा दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़े और बड़े स्कूल में, बड़े कॉलेज में उसका नाम लिखा दिया। अब यहाँ तक की पढ़ाई पूरी हो गई, वो और बड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब इनसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ और चाहिए। अब हम एबी और एबीसी से काम नहीं चला सकते, अब हमें पूरी की पूरी पैकिंग बदलनी पड़ेगी। तो उसकी बात अभी हम करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर R/R का वैल्यू इस रेंज में आ जाए तो छोटा वाला आयन ट्राइगोनल वायड में जाता है, इस रेंज में टेट्राहेड्रल वायड, इस रेंज में ऑक्टाहेड्रल वायड। तुम्हारे मन में छोटा सा प्रश्न आ सकता है, 0.225 इधर भी और इधर भी है, अगर एग्जैक्टली वैल्यू 0.225 आ जाए तो क्या करें, इसको पकड़े कि इसको पकड़े? तो आंसर इसको पकड़ो। 0.414 इधर भी है, इधर भी है, एग्जैक्टली 0.414 आ जाए अपने सामने तो हम किसको पकड़े? तो फिर से वही बात, एग्जैक्टली 0.414 आ जाए तो इसको पकड़ लेना और कहना कि इसमें जाएगा। फिर एक और चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन, छोटे वाले आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो छोटा वाला आयन अगर इसमें आकर के रहेगा तो तीनों ने मिलकर के इसको पकड़ रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। इसमें आकर के रहेगा तो चारों ने मिलकर के इसको पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसा सिचुएशन, चारों ने मिलकर के इसको पकड़ा हुआ है, तो इस बार बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 हो जाएगा। इसमें आकर के रहेगा 6 एटम्स ने मिलकर के इसको पकड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो वो चीज यहाँ टेबुलेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6। अब यदि ऐसा हो जाए कि ये रेशियो इससे भी आगे निकल जाए, 0.732 से लेकर के 1.000 के बीच में, तो क्या होगा? तो आंसर है अब इनसे काम नहीं चलेगा, इनसे काम नहीं चलेगा। अब हमारा बच्चा पहले छोटा था, इस स्कूल में पढ़ाया, थोड़ा बड़ा हुआ और बड़े स्कूल में भेजा, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़े बड़े कॉलेज में भेजा, सब पढ़ाई उसने पूरी कर ली, उसके लिए एक नई यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज बनाने की जरूरत है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अब पूरा का पूरा कॉलेज ही बदल देंगे। हम क्या करेंगे, ये तीनों कहां पर है? तो या तो ये एबी पैकिंग के अंदर प्रेजेंट है, या फिर एबीसी पैकिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इससे काम नहीं चलेगा, बहुत हो गया ABCD, अब अपने बच्चे को कुछ बड़ा पढ़ाओ। अब हम पूरी की पूरी पैकिंग बदलेंगे और पैकिंग सिंपल क्यूबिक पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल
क्यूबिक पैकिंग। वैसे भी जब जिंदगी में काफी ज्यादा चीजें जान लो तो अब चीजें काफी सिंपल हो जाती है। तो अपने बच्चे ने बहुत पढ़ाई कर ली और अब सिंपल क्यूबिक पैकिंग की बात करेंगे। एबीएबी और सिंपल क्यूबिक पैकिंग में अंतर क्या है, तो ये दो डायग्राम्स हमने बना रखे, तुम जरा ध्यान से देखो। यहां पर क्या है, जैसे इन 4 बॉल्स को सामने वाले पकड़ो, तो एक बॉल, दूसरा बॉल, इसके ठीक नीचे तीसरा बॉल, इसके ठीक नीचे चौथा बॉल, मतलब काफी बीच में ज्यादा गैप है। और यहाँ पर देखो, एक बॉल, 2 बॉल, मतलब यहाँ पर उस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है, एक बॉल, 2 बॉल, तीसरा बॉल है बीच में ऐसे बैठ गया है। तो यहाँ पर खाली जगह कम है, यहाँ पर खाली जगह ज्यादा है। ध्यान देना, यहाँ खाली जगह ज्यादा, यहाँ खाली जगह कम। और इसमें से कोने वाले 8 बॉल्स को फिर से पकड़ ले, जैसा यहाँ पर हमने पकड़ा हुआ है, और इन 8 के सेंटर्स को हम मिलाते चले जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके सेंटर्स को मिलाते चले जाए तो ऐसा क्यूब जनरेट होता है। ये सिंपल क्यूब है और इसके बीच में सेंटर में खाली जगह है, और इस खाली जगह में अगर कोई एटम आकर के रहना चाहे तो रह सकता है। और इस खाली जगह की जो साइज है, इसकी साइज इन सबसे ज्यादा है। यहाँ छोटा जगह, बड़ा जगह, बड़ा जगह और बड़ा जगह, इसको नाम हम देंगे सिंपल क्यूबिक वायर्ड, नाम दे सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल यहां पर आकर के रहेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, क्योंकि 8 बॉल्स ने इसको सेंटर में पकड़ करके रखा हुआ है। तो वही चीज अपने टेबल में फिलअप कर लें कि अगर रेंज ऐसा हो जाए तो सिंपल क्यूबिक वाइड में जाकर के हमारा छोटा वाला आयन रहेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। और स्पेशल सिचुएशन कि अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में इक्वल हो जाए तो आर बाई आर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1। और जब ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए, मतलब ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तब क्या होगा, क्या ये किसी वाइड में जाकर रहेगा, तो आंसर है नहीं। अब तो छोटे बड़े की बात ही खत्म हो गई। जब तक छोटा बड़ा दोनों होते थे तो बड़ा वाला पैकिंग बनाता था, छोटा वाला बीच में रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, मतलब दोनों में से पैकिंग कौन बनाएगा, कैटायन की एनायन। तो आंसर है दोनों मिल करके पैकिंग बनाएंगे, राइट। जैसे इस डायग्राम को समझे, कैटायन और एनायन दोनों मिल करके पैकिंग बनाएंगे। तो एक बार कैटायन हो गया, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, और ये क्रम चलता रहेगा। बीच में रहने के लिए, खाली जगहों में रहने के लिए इस बार कोई नहीं जाएगा। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो किसी भी बॉल को पकड़ लो। सपोज हम इस रेड वाले बॉल को पकड़ लें, तो देखो इसको इन 6 बॉल्स ने चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, साथ ही साथ नीचे के लेयर में 3 पीले वाले बॉल्स। समझ रहे हो ना। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ दूर तक का ये डायग्राम तुम्हारे लिए सेपरेट कर सकते हैं ताकि तुम चीजों को बेटर वे में देख पाओ। ये ऊपर के लेयर से, मतलब सेम लेयर से 6 बॉल्स ने इसको पकड़ा हुआ है, नीचे के लेयर से 3 बॉल्स इसको नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं, और इसके ऊपर 3 बॉल्स और रखे जा सकते हैं। वो जो हमने पीछे 3 डायमेंशनल डायग्राम में समझा था वही वाला चीज, 6 सेम लेयर में, 3 ऊपर से 3 नीचे से। तो चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन हो, कोई भी आयन हो, प्रत्येक आयन जो है कुल मिलाकर के 12 आयंस के एक सेंटर पर है। 12 आयंस मिलकर के सेंटर वाले आयन को पकड़ करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर किसी भी बॉल का किसी भी आयन का पॉजिटिव चाहे निगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12। तो ये स्पेशल केस है, जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो कोई भी वाइड के अंदर नहीं जाएगा, दोनों मिलकर के पैकिंग बनाएंगे। ठीक, बोथ विल मेक पैकिंग। ठीक, दोनों ही मिलकर के पैकिंग बनाएंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ऐसे सिचुएशन में जो हमें देखने को मिलेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और ये बिल्कुल थोड़ा सा स्पेशल टाइप का केस है, जो ऊपर से समझता आएगा उसको अपने आप ये बात समझ में आ जाएगी। तो दैट इज द रेडियस रेशियो रूल। तो रेडियस रेशियो रूल का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि छोटा वाला आयन जाकर के कहां बैठेगा। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था
सोडियम क्लोराइड के लिए रेशियो 0.6 आ रहा है तो हम कह देंगे 0.6 इस रेंज में आएगा, और सोडियम आयन जो है, छोटा वाला आयन जो है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में जाएगा और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो कभी कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन होता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ। तो अभी हमने जो सीखा है, हमने छोटे वाले आयन के बारे में सीखा है, बड़े वाले आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम नहीं बता सकते, मतलब इतने इंफॉर्मेशन से, इतने नॉलेज से नहीं बता सकते। इसके लिए और खोजना है और जानना है, तो वो और खोजना और जानना वो अगले क्लास की बात है। जब अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग 3-4 क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल होता है, जैसे सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल होता है, जैसे जिंक सल्फाइड क्रिस्टल होता है। तो इन क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको पूरी तरह से समझेंगे। तो उसमें कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा। तो वहां कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करेंगे और एनायन के कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, इसको छोड़ करके आओगे तब वहां कुछ भी नहीं समझ में आएगा, या मे भी जो समझ में आए वो आधा अधूरा समझ में आए। तो इतना नॉलेज करने के बाद उसको जानना है, इसीलिए क्रम से हम बता रहे हैं कि पहले ये समझ लो कि छोटे वाले आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। मतलब छोटे वाले का पकड़ लिया तो बड़े वाले का पकड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन छोटे वाले का तो पहले पता रहे। तो रेडियस रेशियो रूल से हम छोटे वाले आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर बेहद आसानी से बता सकते हैं। और अब कोई और क्वेश्चन नहीं है। इस क्लास में इतनी बातें हमने प्लान की थी तुम्हें बताने के लिए। तो हमने बहुत सारी बातें की, और ये जो सारी बातें हमने की है, इतना डायग्राम तो तुम रनिंग नोट्स में बना नहीं सकते हो। तो हमने अपने प्रत्येक लेक्चर के साथ ये काम किया है कि तुम मेरा प्रत्येक लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ नोट्स। तो ये पीडीएफ में सेव करके इसको हम सही जगह पर पहुंचा देते हैं। हमने एक छोटा सा लेक्चर भी बनाया हुआ है, हाउ टू फाइंड आउट द नोट्स फ्रॉम गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स, कि हमारा नोट्स कैसे पाया जाए। उस लेक्चर को देख करके उसके नीचे जो लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके वहां पर पहुंच करके इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करके तुम दोबारा पढ़ना चाहो या दोबारा देखना चाहो तो ये सब इसी तरह से तुम्हें देखने को मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इस क्लास में इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।